अंतर यात्रा का ये सूत्र कहता है कि अंतर यात्रा है एक खाली बर्तन की तरह हो जाना जो भीतर और बाहर खाली है, और ठीक उसी समय वो भीतर और बाहर पूरी तरह भरा है, जैसे चेतना के सागर में कोई बर्तन हो। खाली बर्तन जैसा हो जाना अंतर यात्रा है, अर्थात अपने भीतर से सब धारणा, पूर्वाग्रह, संस्कार, मान्यता, विश्वास, अनुभव सब पोंछ कर हटा देना। अब ये खाली बर्तन भीतर भी खाली है, बाहर भी खाली, इसके भीतर बाहर एक शून्यता है। और ये बर्तन है तो चेतना के महासागर में। सामान्य बर्तन भी अगर हम सागर में डालें, खाली बर्तन, तो उसके भीतर भी पानी होता है, बाहर भी पानी होता है। नदी में भी वही है, खाली बर्तन डालें, बर्तन के भीतर भी नदी है, बाहर भी नदी है। तो जब एक साधक एक अंतर्यात्री इस अवस्था में होता है तो उसके भीतर और बाहर बस चेतना का ही एक सागर लहरा रहा होता है। कोई भेद नहीं रहा भीतर और बाहर में। अंतर यात्रा में ये हमेशा कहा जाता है, जैसे शब्द भी अंतर यात्रा है, कि अपने भीतर मुड़ो। ये केवल सुझाव है उपयोगिता के लिए, लेकिन जब कोई सचमुच में भीतर मुड़ चुका होता है तो जल्दी ही वो ये देख लेता है कि जो भीतर है वही बाहर है। ये बर्तन तो खाली है। सागर में या नदी में जो बर्तन डाला गया है, ऐसा तो है नहीं कि उसके भीतर वो पानी आया है और बाहर कोई और पानी है, वो एक ही है। और हमारा होना उस बर्तन की तरह है जो चेतना के महासागर में है। बस एक उपयोगिता के चलते हुए, एक विशेष अभिव्यक्ति के चलते हुए ये बर्तन निर्मित हो गया है, ताकि अस्तित्व की इस लीला में कुछ घट सके, इससे अधिक और कुछ नहीं। ये खालीपन और भराव की साथ साथ स्थिति है, और अंतर्यात्री के जीवन में ये चीज़ निरंतर साथ साथ चलती है। खालीपन भी, भराव भी। भरा हुआ है वो उस रहस्य से, उस तार से जो इस पूरे जीवन को रचने वाला है। खाली है वो किसी भी संस्कार से, किसी भी धारणा, मान्यता, विश्वास से। जो उपयोगी है उसका उस क्षण में उपयोग किया जाता है, लेकिन उसमें अटका नहीं जाता। संस्कार, बद्धताएं व्यक्ति के भीतर इसलिए पकड़ जमा लेती हैं क्योंकि व्यक्ति किसी भी विचार, भावदशा या किसी व्यवस्था का उपयोग करता है और फिर उसको पकड़ लेता है। लेकिन जो ज्ञानी है, जो इस सजगता की यात्रा में है, वो धारणाओं का भी बस उपयोग करता है। धारणाएं उपयोग के लिए हैं। जैसे भोजन करने के लिए हम एक चम्मच का उपयोग करते हैं, उपयोग के बाद चम्मच को रख देते हैं, चम्मच को हम लेकर नहीं घूमते, और फिर हम कोई भी चम्मच उपयोग कर लेते हैं। इतना चम्मच की कोई कट्टरता नहीं है कि यही वाला चम्मच होना चाहिए। मूल बात थी भोजन को करना, उसको उठाकर मुंह तक लाना। अब वो चम्मच लकड़ी का हो, लोहे का हो, स्टील का हो, चांदी का हो, सोने का हो, किसी भी चीज़ का हो, इससे क्या अंतर पड़ना? कोई अंतर तो पड़ना नहीं। तो जो व्यक्ति के ऊपर धारणाएं और पूर्वाग्रह संस्कार आते हैं, वो भी ऐसे ही काम चलाऊ भी हो सकते हैं, जो किसी विशेष परिस्थिति में उपयोग किए जाएं और छोड़ दिए जाएं। अगर ऐसा संभव होता है, जो कि अंतर्यात्री की समझ के द्वारा संभव हो चुका होता है, तभी वो खाली बर्तन जैसा हो जाता है। क्षण में उपयोग किया गया विचार का, किसी भी
कंसेप्ट का और उससे हट जाया गया। उसको पकड़कर वो बैठा नहीं रह गया, वो खाली है। अब खाली तो यहाँ कुछ होता नहीं। अगर खालीपन है तो वो अस्तित्वगत सार से भर दिया जाएगा। तो इसलिए एक अंतर्यात्री हमेशा इस विरोधाभास के नृत्य में होता है जहाँ पर खालीपन और भराव दोनों साथ साथ होते हैं। वो बाहर की किसी भी व्यवस्था, धारणा, विचारधारा, मत से भरा हुआ नहीं है, इसलिए वो निर्भर है। और वो इस जीवन के अस्तित्व के सार से भरा हुआ है, इसीलिए वो आपूरित है। वो अपने को खाली अनुभव नहीं करता, इसीलिए उसके भीतर वासनाओं की दौड़ नहीं है, इसीलिए उसके भीतर कोई उत्तेजना नहीं है महत्वाकांक्षा की। वो अपने होने में परितृप्त है, शांत है। तो इसीलिए सूत्र बड़ा ही महत्वपूर्ण सूत्र है कि खाली हो और फिर भर दिए जाओगे। जो खाली है और साथ ही भरा हुआ है वही अंतर्यात्री है, और उसके भीतर इस संसार के द्वारा आरोपित कोई भी विक्षिप्तता अपना काम नहीं कर रही होती है। चूँकि वो काम नहीं कर रही होती है तो उसके भीतर अस्तित्वगत विश्रांति और गहनतम शांति विद्यमान होती है।